हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग का एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस पीओ का लगभग गिने चुने दिन 7 से 8 दिन बचे हैं। करीब 22 और 23 को होना है। तो इसमें हम बात करेंगे कि अभी मैं आईबीपीएस पीओ के लिए क्या रूटीन फॉलो कर रहा हूँ और अभी आईबीपीएस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जिससे हम लोग का जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो देखिए, अभी जो है एडमिट कार्ड तो हमारा 2 दिन पहले आउट हो चुका है। तो सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, सबका शिफ्ट भी पता चल गया होगा कि कब किस डेट पे एग्ज़ाम है। जैसा कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो थर्ड शिफ्ट में है और 22 अगस्त को है। तो यहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भी लगभग हमारे यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि आईबीपीएस पीओ के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आईबीपीएस पीओ के लिए सबसे पहले तो मैं सुबह उठ के एडिटोरियल करता हूँ निम्सा बंसल मैम का। एडिटोरियल करने से ये होगा कि रीडिंग आपकी इम्प्रूव होगी, जैसे कि जो उसमें वो कैब आती हैं और फिर उसके बाद में उसमें फ्रेजेस रहते हैं। तो एग्ज़ाम में जो फ्रेजेस और वो कैब आती है उसके लिए हमें हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले एडिटोरियल करना मस्ट है। और निम्सा बंसल मैम से करिए। अगर टाइम नहीं रह रहा है, लाइव आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। क्लासेस करने से ये अच्छा होगा कि हम जो मतलब मैम एक्स्ट्रा वर्ड बताती हैं उसको आप रिकॉल कर पाएंगे, आप उसको याद कर पाएंगे और अच्छे से एग्ज़ाम में जहाँ भी वो कैब आएगी या यूज़ होगा उस तो हम आंसर कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर किसी टीचर का पकड़िए, करिए। जैसे कि मैं जो कर रहा हूँ कुछ पांडे सर से कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का जो मतलब एक कह सकते हैं स्टाइल है, एक जो तरीका है उनका, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बीच बीच में मजाक भी करते रहते हैं, जिससे कई चीज़ें लिंक करवाते हैं, उससे हमें याद रहता है करंट अफेयर। और फिर उसके बाद में इतना करने के बाद में हमें रीजनिंग के लिए, रीजनिंग की जैसे मैं क्लास करता हूँ पुनीत सर की। तो पुनीत सर की जो इस समय मैराथन चल रही है, 8 पजल 8 डे 8 मैराथन, तो उसको अटेंड करो। और फिर उसके बाद में किसी भी टीचर का, जैसे अगर आप अंकुश लांबा सर से पढ़ रहे हैं, जो कि मैं भी पढ़ता था, लेकिन इस टाइम मैं पुनीत सर को फॉलो कर रहा हूँ। पुनीत सर का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं इस टाइम एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनकी जो पजल इस टाइम करवा रहे हैं काफ़ी अच्छी है, एग्ज़ाम से अपर लेवल की है। तो उसको आप अच्छे से करेंगे, जैसे पजल हो गई, मिसलेनियस हो गई, तो एग्ज़ाम में आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। तो ये चीज़ करनी है। और अगर वहाँ से प्रैक्टिस आपको कम लग रही है तो गाइडली का पीडीएफ बंडल जो है, आप अगर किसी के पास एक्सेस है उसका, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे उसमें टारगेट मिलता है, डे 1 टारगेट, डे 2 टारगेट, डे 3 टारगेट। तो वहाँ से आप रीजनिंग का करिए, और उसमें तीनों सेक्शन का रहता है। तो जैसे रीजनिंग का करिए तो रीजनिंग के लिए आप वहाँ से कर सकते हैं गाइडली का, और सर का जो क्लास है उससे आप कर सकते हैं। तो इतना हमारा हो जाएगा रीजनिंग के लिए, जो कि इन 7 से 8 दिन में, या कह सकते हैं कि जब तक हमारा आईबीपीएस पीओ का जो कि मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ इंग्लिश के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक से क्या होगा, इस समय स्पीड भी इम्प्रूव होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। तो सेक्शनल मॉक दीजिए इंग्लिश के लिए, इतना करिए। और क्लासेस कहीं से भी आप कर रहे हैं, किसी से भी, जैसे वरुण चित्रा सर हो गए, या फिर उसके बाद में निमिषा बंसल मैम हो गई, इनसे करिए। और ये चीज़ें मैं करता हूँ। और फिर उसके बाद में क्वांट के लिए, क्वांट की जो बातें आती है, तो क्वांट के लिए अगर आप मैराथन के थ्रू करते हैं तो अच्छी बात है, या कहीं से किसी भी टीचर, जैसे हर्षल अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, कौशिक मोहंती से पढ़ रहे हैं, आशीष अरोड़ा सर से, किसी से पढ़ रहे हैं, तो आप इस समय कुछ नया मत पढ़िए, अच्छे से वही जो क्लासेस करवाएं, जैसे अर्थमेटिक का लेक्चर जो आपने नोट्स बनाया था उससे अच्छे से रिवीजन करिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करिए और उसको रिवाइज करिए, और साथ ही साथ सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक देंगे तो स्पीड इम्प्रूव होगा। और जो क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में नहीं बन पाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि 1 नंबर 2 नंबर का, जो 3 नंबर का छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हमें तो लगता है कि हम कर ले जाएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ एक अलग तरह का प्रेशर होता है, तो उसको हम कर नहीं पाते हैं, वहाँ गलत हो जाता है। तो वहाँ से प्रैक्टिस करिए। और इनके जो चेकलिस्ट, आशीष सर की जो चेकलिस्ट आती है उस पर काफ़ी क्वेश्चन ये देते हैं। इसमें रहता है लगभग 10 नंबर सीरीज़ रहता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़, 10 मिसिंग नंबर सीरीज़ रहता है।
क्वाड्रेटिक का रहता है। तो जिसके पास अगर कोई एक्सेस नहीं है, सोच रहा है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए आशीष सर का जो चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर गाइडली का है तो उससे बेस्ट क्या है, गाइडली का है तो उससे जो आपको बताया डे 1 टारगेट, डे 2 टारगेट रहता है, वहाँ से जी भर के जितना हो सके वो उतना प्रैक्टिस करिए वहाँ से। और इससे जो जैसे जो सब्जेक्ट जिसमें स्पीड की इशू आती है, क्योंकि 20 मिनट में हमें 30-35 क्वेश्चन करना रहता है तो क्वांट में, तो उसके लिए जैसे जो चैप्टर आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, मान लो जैसे मेरा है टाइम स्पीड डिस्टेंस है, वहाँ से नहीं बन पा रहा है, तो उसको जो कॉन्सेप्ट जहाँ लैग कर रहे हैं हम उस कॉन्सेप्ट को देखना है, रिवाइज करना है, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को हमें अच्छे से बनाना है। अगले मॉक जब देंगे या कहीं प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए हमें इतना चीज़ें करनी हैं। और इतना चीज़ें हो गई तो प्री के लिए, तो प्री यहाँ से अगर हम कर लेते हैं, और साथ ही साथ सेक्शनल मॉक तीनों का देना है, रीजनिंग का देना है, क्वांट के देना है, और फिर उसके बाद में इंग्लिश का देना है। तो इतना करेंगे और फिर उसके बाद जीए तो करना ही करना है, कंपलसरी है, क्योंकि जीए जो करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पे करेंगे तो हमारा जो है वो पीछे बैकलॉग नहीं होगा। और अच्छे से, और शाम को जब इतना सब कुछ कर लेने के बाद में रात में मतलब जब भी हम सोचते हैं कि अब हमारी पढ़ाई मतलब बंद करनी है, अब आज बस इतने हो गया, तो फिर एक फुल लेंथ मॉक दे दीजिए। या जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, जैसे मेरा जो एग्ज़ाम है 22 को है, तो 22 को 1 बजे वहाँ लिखा है रिपोर्टिंग टाइम है, तो 2 बजे से स्टार्ट होगा, तो 2 बजे के बीच में आप डेली बेसिस पे अगर लाइब्रेरी में हैं या रूम पे हैं तो 2 बजे उसी टाइम पे आप मॉक दीजिए, क्योंकि फैमिलियरिटी रहेगी। अगर उसी टाइम पे हम मॉक देंगे तो एक मतलब हैबिट रहेगी। तो जब हम एग्ज़ाम में 2:30 बजे या 2 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे, एग्ज़ाम में देंगे, इतना प्रेशर रहेगा, इतना ट्रेवल करना रहेगा, तो उसके हैबिट बनी रहेगी, तो उसी टाइम हम अच्छे से मॉक दे पाएंगे। और फिर उसके बाद में रात में जब हम सोने जाते हैं, मतलब सोने से पहले जब हम मतलब पढ़ाई के लिए अब लगता है बंद करने वाले हैं पढ़ाई, जब मॉक दे लीजिए रात में सबसे आखिरी में, तो फिर क्विज़ेज़ जो जैसे मैं प्रोवाइड करते हैं, कुछ पांडे सर क्विज़ेज़, डेली क्विज़ेज़ जो आती हैं करंट अफेयर की, या कहीं से भी आप उठाए, जैसे सेक्शनल मॉक हो गया या कुछ भी हो गया जीए करंट अफेयर के लिए, उसकी क्विज़ेज़ दे दिया या सेक्शनल दीजिए करंट अफेयर या जीए की। तो उससे क्या होगा कि आपकी मतलब उस पे पकड़ रहेगी जीए करंट अफेयर पे, और फिर उसके बाद में आप भूलेंगे नहीं, रिकॉल रहेगा दूसरे दिन। फिर उसके बाद में जब आज का जैसे कंप्लीट हो गया करंट अफेयर, तो फिर दूसरे दिन जब आप करंट अफेयर चालू कर दिए तो उसके पहले जो कल का करंट अफेयर था उसको रिवीजन कर दिए। इससे लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो रहेगा वो रिकॉल रहेगा, याद रहेगा अच्छे से, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। और फिर उसके बाद में इतना करिए, इतना एनफ है अभी के लिए। जैसे जो हमारा प्री है अभी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ना है बस इतना ही एनफ है, इससे ज़्यादा अभी कुछ मत करिए। और अगर किसी को लग रहा है कि टाइम काफ़ी बचा है, मुझे मतलब टाइम है अभी काफ़ी, तो मेंस का क्लास कर सकता है। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे मैनेज करता है। अगर आप मैनेज कर ले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो क्वांट का कोई भी क्लास, रीजनिंग का हो गया, या फिर उसके बाद में कह सकते हैं इंग्लिश का हो गया, मेंस का पढ़िए, अच्छे से करिए। तो इतना करना है पहले।